अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी महकमि किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़मन हाज्जक फ़ीहि मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्म फ़क़ुल तआलौ नदउ अब्नाअना व अब्नाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम थुम्मा नब्तहिल फ़नजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आपकी खिदमत में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की मारूफ़ व मशहूर आयत मुबाहिला की तिलावत का शरफ़ हासिल हुआ। परवरदिगार आलम ने इस आयत मजीदा में फरमाया कि ए हबीब, जब इल्म के आने के बाद आपसे लोग दलील मांगे तो आप उनसे कह दें कि आप अपने बेटों को बुलाएं, हम अपने बेटों को बुलाएंगे, आप अपनी औरतों को बुलाएं, हम अपनी औरतों को बुलाएंगे, आप अपने जैसों को बुलाएं, हम अपने जैसों को बुलाएंगे। फिर हक़ व बातिल का फ़ैसला होगा और काज़िबीन पे खुदा की लानत होगी। तो नाज़रीन मोहतरम, आयत मुबाहला, इस आयत को आयत मुबाहला कहा जाता है। ये वो मारूफ़ आयत है। मुबाहला जो है क्या है, इसके मफ़हूम के बारे में इस मुख्तसर नशिस्त में हम कुछ वजाहत करेंगे। मुबाहला लुग़त अरब में असल बहल से है, बरवज़्न अहल, यानी किसी चीज़ को छोड़ देना। इसीलिए लुग़त अरब में उस जानवर को जो मादा होता है उसे अपनी हालत में छोड़ दिया जाता है, इस तरह से कि उसका बच्चा उसका दूध पिए और उसके थन पे कोई थैली वगैरह चढ़ाई नहीं जाती है। इसे अरबी में बाहिल कहते हैं। इसीलिए दुआ में इब्तिहाल, तज़र्रुअ वज़ाई को इब्तिहाल कहा जाता है। और यही माना जब दो बंदे आपस में किसी अमर में तनाज़ा करें और वो एक दूसरे पर नफरीन और लानत करें तो उस वक़्त उसको भी मुबाहला कहा गया है। इसलिए कि जब इंसान अपनी हालत में इंसान को छोड़ा जाता है तो वो अल्लाह की रहमत और लुत्फ़ से दूर हो जाता है। तो इसी माना में लुग़त में मुबाहला यानी आपस में यानी उसको छोड़ देना, इसे यानी बहल कहा है, मुबाहला कहा जाता है। और इस्तिलाह में यानी किसी अमर में इख्तिलाफ हो जाए, ऐसा अमर जिसके हक़ व बातिल होने में इख्तिलाफ हो जाए और उस इख्तिलाफ को हल करने के लिए मंतकी दलाइल और इस्तिदलाल बेसूद हो जाए, नाकाम होने की सूरत में एक ऐसे तरीक़े को इख्तियार किया जाता है जिस तरीक़े के ज़रिए से उस काम को, उस अमर को हल किया जाता है, उसे मुबाहला कहा जाता है। तो ये मुबाहला जो है, तारीख़ बताती है कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसराए नजरान के साथ किया था। नजरान जो है यमन के शिमाल में सनआ के करीब 10 मंजिल के फासले पर, यानी यमन के शिमाल में एक ज़रख़ेज़ मकाम है, उसे नजरान कहा जाता है। और तकरीबन छोटी बड़ी 70 बस्तियों पर मुश्तमिल ये इलाक़ा था। इसमें 40,000 ईसाई बसते थे। तो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्के के बाद जब इस्लाम अपने उरूज पे जा रहा था तो उस वक़्त पैगम्बर ने मुख्तलिफ़ ग्रोहों को ख़त लिखा, तहरीर भेजी पैगम्बर ने। उनमें से एक तहरीर 10 हिजरी में नजरान की तरफ भेजा। जब ये मकतूब नजरान के अशक़फ़ आज़म को, जो कि अबू हारिसा कहा जाता है, उसको जब ये मकतूब मिला और उसने इस मकतूब को पढ़ा और उसने अपने सरगर्दगान को जमा किया और लोगों तक ये बात पहुंचाई और उनके आपस में मीटिंग हुई और उन्होंने ये तय किया कि वो मदीना जाएं। इसलिए एक वफ़द को तैयार किया जिसमें अबू हारिसा और सैयद के क़यादत में एक वफ़द यानी 40 बंदों पर मुश्तमिल एक वफ़द जो है मदीने की तरफ तैयार हुए। और मदीना पहुंचकर पैगम्बर अकरम से उन्होंने मुलाकात की असर के नमाज के बाद और पैगम्बर ने उनको दावत इस्लाम दी। तो उन्होंने पैगम्बर से कहा, हम तो पहले ही इस्लाम ला चुके हैं। तो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि आपका ये कैसा इस्लाम है कि आप अभी तक खंजीर का गोश्त खाते हैं
और आप हज़रत ईसा इब्न मरियम को इब्नुल्लाह कहते हैं, तो उस वक़्त उन्होंने यही जवाब दिया ईसा इब्न मरियम इब्नुल्लाह हैं। आप ख़ुद बताएं, हलिल वलदु बिन्नून ज़कर, क्या बाप के बग़ैर कोई पैदा होता है? तो पैगम्बर अकरम ने उनके जवाब में कुरान की आयत पेश की। पैगम्बर ने फरमाया, इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम खलक़हु मिन तुराबिन, यानी हज़रत ईसा इब्न मरियम की मिसाल परवरदिगार के नज़दीक हज़रत आदम जैसी है। इसलिए आदम बग़ैर बाप और माँ के पैदा हुए, तो हज़रत ईसा को बग़ैर बाप के पैदा करना ये परवरदिगार के लिए मुश्किल नहीं है। तो इसके बावजूद उन्होंने मंतिकी दलाइल को, इस्तिदलालात को, उन बुरहान को नहीं माना, तो परवरदिगार की तरफ से यह आयत नाज़िल हुई, फमन हाज्जक फ़ीहि मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्म फ़क़ुल तआलौ नदउ अब्नाअना व अब्नाअकुम। ए हबीब, जब उन्होंने इस बात को नहीं माना तो अब उनको मुबाहले की तरफ वो करें। तो पैगंबर ने उनको जब मुबाहले की तजवीज़ दी तो उस वक़्त वो परेशान हुए पहले, तो उसके बाद उन्होंने पैगंबर से मुबाहले की मोहलत मांगी। मोहलत मांगने के बाद जब वो वापस गए, वो अशक़फ़ जब आज़म जब उनके हाँ वापस जब गया तो उन्होंने आपस में मशवरा किया और उसने यही कहा कि कल मोहम्मद जो है अपने असहाब के साथ आए तो उनके साथ मुबाहला करना, इसलिए फिर उसकी कोई हकीकत नहीं होगी। लेकिन अगर मोहम्मद अपने अहले बैत के साथ, अपने ख़ास घर वालों के साथ आए तो उसके साथ मुबाहला नहीं करना। तो जब सुबह मैदान में आए तो पैगंबर अकरम ने उस कैफियत में जो कुरान ने जो आयत में ज़िक्र किया था, इसी कैफियत के साथ लम्मा कान गदन जाअन नबी आखिज़न बियद अली इब्न अबी तालिब वल हसन वल हुसैन बैन यदै वल फातिमा खल्फा। पैगंबर अकरम इस अंदाज में जब आए तो जब उसको देखा तो उनके उस सरदार और उस पादरी ने कहा, या माशिरल नसारा, ए नसारा, इन्नी अरल वजूह लौ सअलल्लाहु अन यज़िल्ला जबल मिन मकानिह लअज़ाल, यानी मैं ऐसे चेहरों को देख रहा हूँ, अगर वो परवरदिगार से पहाड़ के अपने जगह से हटने की दुआ करे तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाए। तो उनके साथ ला तुबाहिलू व तुहलकू, उनसे मुबाहला नहीं करना इसलिए तुम हलाक हो जाओगे। वला यबका अला वजहिल अर्ज़ि यानी नसारा इला यौमिल क़ियामा, रोए ज़मीन पर क़यामत तक नसारा बाकी नहीं रहेंगे। तो उन्होंने आखिर कहा, या मोहम्मद नहनु नुसालिहुकुम, हम आपके साथ मुसालहत करेंगे। तो उसके बाद सुलह हुआ। पैगंबर अकरम ने सुलह के शराइत लिखने अमीर अल-मोमिनीन को मामूर किया। अमीर अल-मोमिनीन ने सुलह के शराइत लिखे और नसारा के साथ सुलह हुआ। तो अब एक सवाल करूँगा मैं मुसलमानों से कि यानी नसाराए नजरान ने अहले बैत की इज़्ज़त और इस्मत को देखा, उन्होंने इस्मत अहले बैत को समझा, यानी उन्होंने करीब से नहीं देखा था। उसके बावजूद जब उनकी इज़्ज़त और इस्मत को उन्होंने देखा तो वो इस बात को दरक कर गए कि ये वो आम हस्तियां नहीं है, ये आम लोग नहीं है। उनकी इज़्ज़त के सामने वो झुक गए, यानी नसाराए नजरान अहले बैत की इज़्ज़त के सामने झुक के उन्होंने सुलह की। लेकिन मुसलमानों ने अहले बैत के साथ क्या सलूक किया, यानी यही मुसलमान थे, बल्कि ये कहूँ खिलाफत मुस्लिमीन पर यानी के दावेदार जो पैगंबर के बाद खलीफतुल मुस्लिमीन थे, खिलाफत की कुर्सी से, बल्कि मैं कहूँ दरबार से नहीं, मस्जिद के मेहराब से इन्हीं अहले बैत को जुठलाया। नजरान के नसराना ने ये नहीं कहा आप पैगंबर आपके साथ ए मोहम्मद आपका इब्न अम है, आपकी बेटी एक औरत है और आपके ये जो बच्चे हैं ये बच्चे हैं, इस तरह नहीं कहा। बल्कि मुसलमानों ने कहा कि ए ज़हरा ये आपका शोहर है, ये गवाह नहीं बन सकता, ये आपके बेटे जो है बच्चे हैं, ये फलान खातून ये औरत है, ये गवाह नहीं बन सकती। तो मुसलमानों ने इसीलिए यही सबब बना कि दरबार खिलाफत से अहले बैत को जब जुठलाया, अहले बैत की इस्मत को नहीं समझा, तो आज दरबारी मुल्ला ये कहने पे
जुरअत कर रहा है कि वो कह रहा है नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, नक़्ल कुफ़र नबाशत, वो कह रहा है कभी आइम्मा मासूम नहीं है, ज़हराए मर्ज़िया की ज़ात मासूम नहीं है, ख़ता पे है। इसलिए ये जुरअत वहाँ से पैदा हुई, ये असास वहाँ से इसकी बुनियाद रखी गई खिलाफत के वजह उस कुर्सी से। इसीलिए आज ये जुरअत कर रहे हैं कि आज फ़कत रसूल को नहीं जुटला रहे, पैगम्बर खुदा के कलाम को भी जुटला रहे, बल्कि रिवायत सरीह रिवायत है पैगम्बर की जो फरीक़ैन की कुतुब में मौजूद है, उनके मुअतबर अहल सुन्नत की कुतुब में है। पैगम्बर अकरम ने फरमाया था अना व अली व फ़ातिमा वल हसन वल हुसैन व तिस्अतुल मासूमीन मिन ज़ुर्रियतिल हुसैन मासूमूनल मुतहरून, यानी मैं और अली व फ़ातिमा व हसन व हुसैन और हुसैन के जो 9 औलाद है, 9 इमाम है, ये सब के सब मासूम है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।